आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह की ताज़ा खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना टेस्टिंग का रिकॉर्ड सामने आया, लेकिन आपको बचकर रहना है क्योंकि हवा में 10 किलोमीटर तक जा सकता है कोरोना वायरस का संक्रमण। और साथ ही आपको बता दें कि और अब 30 सितंबर तक फाइलिंग करेंगी इनकम टैक्स वसूली। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो देश में कोरोना केस घटने शुरू हुए। साथ ही देश में कोरोना टेस्टिंग का रिकॉर्ड शुरू हुआ। और अब बता दें, अब घर पर कीजिए कोरोना टेस्टिंग, कोरोना से हो सकती है और ज़्यादा डायबिटीज़। आपको बता दें, कोरोना से निकली एक और महामारी, ब्लैक फंगस के बाद अब आया वाइट फंगस। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है कोरोना वायरस। अब 30 सितंबर तक फाइल करेंगी इनकम टैक्स की वसूली। साथ ही आपको बता दें, ताऊते तूफान में डूबे जहाज रेस्क्यू हुआ जारी। और वहीं जफरयाज जिलानी को भी ब्रेन स्ट्रोक मिला। यूपी में शिक्षकों की मौत पर घेरी सरकार। योगी की सोशल मीडिया टीम के मेंबर ने की खुदकुशी। साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत पर मुआवजा देगी मध्य प्रदेश सरकार। साथ ही आपको बता दें, 50 दिन में मध्य प्रदेश में 1597 लोगों की हुई मौत। और वहीं आपको बता दें कि भोपाल में कोरोना की तीसरी लहर रोकने की तैयारी शुरू की गई। इसी के साथ देश में कोरोना टेस्टिंग का रिकॉर्ड जारी। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में 20.55 लाख सैंपल जांच के लिए भेजे गए। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा, अब तक के 32 करोड़ 23 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए। और देश भर में कोरोना के 300 जिलों में आपको बता दें, पॉजिटिविटी रेट में आई गिरावट। 101 जिले ऐसे हैं जहां रोजाना 100 से भी कम नए मरीज सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे का आंकड़ा आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। मध्य प्रदेश में एंटी ब्लैक फंगस इंजेक्शन पर आया संकट। और साथ ही भोपाल में 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर फांसी लगाई गई। और वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के खौफ के बीच बड़ी राहत सामने निकल के आ रही है। साथ ही आपको बता दें, भोपाल में पहली बार एक दिन में 7600 कोरोना टेस्ट हुए। और पूरे देश भर में एक दिन में सबसे ज़्यादा यानी कि 20,55,000 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए। वहीं आपको बता दें, 20 करोड़ और खुराक के साथ कोवैक्सीन उत्पादन बढ़ाएगी अब भारत बायोटेक। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बताएं, आज मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। पीएम मोदी कोरोना काल में 7वीं बार वाराणसी से रूबरू होंगे। वे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स से भी संवाद करेंगे। वहीं दुष्कर्म केस में सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। साथ ही कोरोना के बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू होगी। देश में कोरोना की बात किया जाए तो आपको बता दें, देश में कोरोना केस घटने हुए शुरू। देश में कोरोना महामारी को लेकर अच्छी खबर निकल के आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया है कि पॉजिटिव केस के मामले में लगातार 10 हफ्तों की बढ़ोतरी के बाद पिछले 2 हफ्ते में कमी दर्ज की गई है। पिछले 3 हफ्ते में 6 राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या कम हुई है। वहीं 7 राज्यों जैसे तमिलनाडु, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम में पॉजिटिव केस बढ़े हैं। देश में कोरोना टेस्टिंग की बात किया जाए तो कोरोना की टेस्टिंग पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने बड़ा फैसला लिया। ICMR ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। यह टेस्टिंग किट पुणे की माईलैब डेक्सवरी सॉल्यूशन कंपनी बना रही है। इस किट के जरिए लोग सिर्फ 2 मिनट में टेस्टिंग कर 15 मिनट में रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस टेस्टिंग किट की कीमत सिर्फ 250 रुपये ही रखी गई है। वहीं आपको बता दें, कोरोना से हो सकती है बड़ी बीमारी डायबिटीज़। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने कहा है कि कोरोना से शुगर की बीमारी भी हो सकती है। गुरुवार को ICMR के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि कोरोना वायरस डायबिटीज़ भी दे सकती है क्योंकि इससे शुगर बढ़ता है। अगर कोरोना संक्रमण से पहले शुगर की समस्या नहीं थी तो इसके इलाज के दौरान अब हो सकती है। देश भर में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच यह बड़ी वजह साबित हो सकती है। अब कोरोना महामारी से निकली एक और महामारी,
आपको बता दें, कोरोना महामारी के बीच दौरान यानी सामने आया ब्लैक फंगस की बड़ी चिंता बन गया है। केंद्र ने राज्य सरकारों से इसे महामारी एक्ट के तहत नोटेबल डिसीज घोषित करने को भी कहा है, यानी राज्यों को ब्लैक फंगस के केस में मौतें, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना व तमिलनाडु इससे पहले ही महामारी से घोषित कर चुके हैं। आपको बता दें, दिल्ली में भी इसे अलर्ट यानी अलग से सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस के बाद अब आया व्हाइट फंगस। अब तक ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस से जूझ रहे पटना में व्हाइट फंगस के मरीज मिलने से अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें, ब्लैक फंगस से ज़्यादा घातक मानी जाने वाली इस बीमारी के 4 मरीज पिछले कुछ दिनों में मिले हैं। वहीं व्हाइट फंगस यानी कैंडिडियोटिस फेफड़ों के संक्रमण का भी मुख्य कारण रहा है। यह स्किन, नाखून, मुंह के अंदरूनी भाग, आमाशय और आंत, किडनी, गुप्तांग और ब्रेन को भी संक्रमित करता है। साथ ही आपको बता दें कि अब हवा में भी 10 मीटर तक फैल सकता है कोरोना संक्रमित व्यक्ति के एरोसॉल 10 मीटर की दूरी तक फैल सकते हैं, जबकि ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक फैलते हैं। सरकार ने गुरुवार को नई एडवाइजरी जारी करते हुए कोरोना से बचाव की गाइडलाइन बताई है। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के मुताबिक जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते हैं वे भी संक्रमण फैला सकते हैं, इसलिए लोग कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। और अब साथ ही 30 सितंबर तक फाइल करें इनकम टैक्स। आपको बता दें, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। आईटी डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। पहले यह तारीख 31 जुलाई ही थी। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने बाकी टैक्स फाइल करने से तारीखों को बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही चक्रवाती ताउते तूफान में डूबे जहाज रेस्क्यू जारी। चक्रवाती तूफान ताउते के चलते समुद्र में डूबे जहाज बार्ज P-305 पर रेस्क्यू ऑपरेशन गुरुवार को चौथा दिन था। अब तक जहाज पर 49 लोगों के शव नेवी को मिले हैं और 26 लापता हैं अभी भी। वहीं आपको बता दें, जहाज रेस्क्यू अभी जारी है और साथ ही नेवी ने पहले ये आंकड़ा 273 बताया था। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की मौत पर घिरी सरकार। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में ट्रेनिंग से लेकर मतगणना तक राज्य के हर जिले से शिक्षक कोरोना संक्रमित हुए हैं और साथ ही उनकी मौत तक हुई है, लेकिन सरकारी व्यवस्था ने इनकी मौत को मजाक बना दिया है। बुधवार को शिक्षा मंत्री ने बताया चुनाव आयोग के हवाले से कि केवल शिक्षकों की मौत होने की जानकारी दी गई है, जबकि आपको बता दें कि चुनावी ट्रेनिंग और ड्यूटी के बाद कोरोना से मौतें हुई 200 से ज़्यादा संख्या थी शिक्षकों की। और वहीं आपको बता दें, योगी की सोशल मीडिया टीम के मेंबर ने की खुदकुशी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चलाने वाली कंपनी में काम करने वाले श्री पार्थ ने बुधवार को फांसी लगाकर जान दे दी है। 28 साल के पार्थ का सुसाइड नोट और सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इसमें मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लिखा है, मेरी आत्महत्या एक कत्ल है। हालांकि अब पार्थ के सोशल मीडिया अकाउंट से ये सुसाइड नोट गायब हो चुका है। वहीं आपको बता दें, आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। तो आर्मी के सदर नेवल कमांड के डाइविंग स्कूल ने ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम बनाया है। यह ऑक्सीजन की समस्या दूर कर सकता है। और साथ ही भारत के पूर्व तेज धावक मिल्खा सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसके बाद भी अपने घर में ही आइसोलेट हो गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत पर मुआवजा। मृतक के परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी के परिजनों को 5 लाख रुपए और एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के साथ नौकरी भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से मरने वाले परिवार की ओर से बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें, अब कोरोना से मरने वाले परिवारों को 1 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इंदौर से लौटने के बाद गुरुवार देर शाम भाजपा विधायकों की वर्चुअल बैठक में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसे लेकर नियम भी बनाए जाएंगे। 2 दिन पहले ही सरकार ने कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने के लिए और साथ ही एक सदस्य को अनुकंपा नौकरी देने का भी फैसला लिया था। अनुकंपा नियुक्ति योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी और इसी प्रकार मुआवजा योजना भी 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। 50 दिन में मध्य प्रदेश में टोटल 1597 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में 50,000 रुपए, बच्चों को हर महीने 2500 रुपए की पेंशन देने का ऐलान किया गया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार से पहले दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने यह योजना लागू कर दी है, जिसके तहत दिल्ली के
हर उस परिवार को सरकार की तरफ से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी जिसमें किसी की भी मौत कोविड-19 के कारण हुई हो। साथ ही उस परिवार के बच्चों को 2500 रुपये पेंशन के तौर पर दिया जाएगा और मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। अब मध्य प्रदेश में 5000 से कम हुए नए संक्रमित मरीज। आपको बता दें, राज्य में कोरोना के नए प्रकरण 5000 से भी अब कम हो गए हैं। जिन जिलों में केस अभी कम नहीं हुए हैं वहां क्षेत्रवार रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। लोगों की जांच के साथ कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन भी होगा। आपको बता दें कि भोपाल में कुछ दिनों से 650 से 700 के बीच ही प्रकरण आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि अब एरिया स्पेसिफिक प्लान का काम करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों की पॉजिटिविटी दर भी 2.9% ही रह गई है और शहरी क्षेत्रों में 4.1% पॉजिटिविटी दर आई है। यानी मध्य प्रदेश में टोटल बात किया जाए तो राहत भरी खबर सामने अब निकल के आ रही है। भोपाल में कोरोना की तीसरी लहर रोकने की तैयारी हुई शुरू। आपको बता दें, कलेक्टर बोले सीमित स्तर पर खोला जाएगा बाजार, भीड़ वाली जगह प्रतिबंधित करेंगे। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावानिया ने कोरोना की तीसरी लहर रोकने और नियंत्रित करने के लिए गुरुवार को विभिन्न अस्पतालों संचालकों के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ समीक्षा की बैठक ली। लावानिया ने सभी वरिष्ठ चिकित्सकों से कहा कि भोपाल में तीसरी लहर को रोकने के लिए अभी से प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा 3 चरणों में लगातार प्रयास करते हुए आगे बढ़ना होगा। पहला जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दूसरा, संक्रमित होने वाले लोगों को रोकने के लिए लगातार घर घर सर्वे किया जाएगा और दवाइयों का वितरण किया जाएगा। और तीसरा रहेगा, अस्पताल की अधोसंरचना का बेहतर प्रबंधन करना होगा। साथ ही देश में कोरोना टेस्टिंग का रिकॉर्ड जारी। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में 20.55 लाख लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए और यह दुनिया में सबसे ज़्यादा थे। आपको बता दें, अब तक 32 करोड़ 23 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए TTT यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को रिकॉर्ड 20,55,010 लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई। आपको बता दें कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक दिन में किए गए टेस्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 32 करोड़ 23,56,187 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इससे पहले मंगलवार को भी देश में 20,08,296 कोरोना टेस्ट किए गए थे। वहीं 11 मई को भी 19,83,804 टेस्ट भी किया गया था। आपको बता दें, हमारा लक्ष्य रखा गया है कि जून तक 45 लाख टेस्ट करने का, कि डॉक्टर भार्गव ने कहा है। यानी ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि इस महीने के अंत तक 25 लाख टेस्ट और जून के अंत तक 45 लाख टेस्ट कर किया जाए। और साथ ही आपको बता दें कि देश में कोरोना पिछले 24 घंटे में आंकड़े क्या कहते हैं। तो बीते 24 घंटे में कोरोना महामारी के आंकड़े आपको बता दें, कुल नए केस सामने आए 2.56 लाख। बीते 24 घंटे में कुल ठीक हुए 3.52 लाख। बीते 24 घंटे में कुल मौतें हुई 4,146। अब तक कुल संक्रमित मरीज हो चुके 2.60 करोड़। अब तक कुल ठीक हुए 2.27 करोड़ और अब तक कुल मौतें हो चुकी हैं 2.91 लाख। अभी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या है 30.24 लाख। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एंटी ब्लैक फंगस इंजेक्शन पर आया संकट। गुजरात में 1200 मरीज पर 1.24 लाख एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन का ऑर्डर दिया गया और मध्य प्रदेश में 575 से ज्यादा केस सामने आए। केंद्र से मांगे सिर्फ 24,000 डोज। यानी कि ब्लैक फंगस के केस मध्य प्रदेश से 2 गुना ज्यादा गुजरात के शहरों में मिल रहे हैं। 1200 केस अब तक मिल चुके हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने 15 करोड़ की लागत से इंजेक्शन की 1,24,430 बॉयल का ऑर्डर दिया है। उसमें से 2,000 बॉयल ही मिल पाए हैं। कमोवेश यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नया मामला सामने निकल के आ रहा है। भोपाल में 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर फांसी। फायर टीम ने हवा में ही फंदे से रेस्क्यू किया। बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें, भोपाल के भारत टॉकीज तिराहे पर लगे एक मोबाइल टावर में गुरुवार दोपहर को एक युवक चढ़ गया और काफी ऊंचाई पर चढ़े युवक को बचाने के लिए एक लड़का भी चढ़ गया। इसी दौरान युवक ने हाथ में लिए कपड़े से फंदा बनाकर गले से बांध लिया और इससे पहले वह कुछ देर बाद बेहोश हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंची तो युवक को बचाने की कोशिश की गई। हवा में ही उन्होंने बचाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, उसे तत्काल धीरे धीरे नीचे लाया गया और अस्पताल भिजवा दिया गया। उसे देखने के लिए भीड़ भी जमा हो गई। आपको बता दें कि TI मंगलवार संदीप पवार ने बताया है कि दोपहर करीब 3:30 बजे एक युवक ने भारत टॉकीज तिराहे पर एक युवक के टावर पर चढ़े होने की सूचना मिली। पुलिस और फायर की टीम जब तक वहां पहुंची, युवक फंदे पर लटक चुका था।
युवक उसे टावर पर ही संभाले हुए था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को ऊपर भेजा गया और प्लेटफॉर्म पर युवक को लेने के बाद CPR दिया जाने लगा। और साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना के खौफ के बीच बड़ी राहत सामने निकल के आ रही है। रिकॉर्ड 77,493 सैंपल सामने आए और 4,952 संक्रमित मरीज मिले, जो कि आपको बता दें 30 दिन में सबसे कम है। 7 दिन में संक्रमण दर भी 12% से घटकर अब 6% हो गई है। आदि दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी तमाम जानकारियों को अपने सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।